नमस्कार, मैं आलोक कुमार जोशी, सहायक प्राध्यापक कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज का मेरा टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है जेनेटिक कोड। हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड प्रॉपर मैसेंजर आरएनए में निहित जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें संदेश निहित होता है, जो ये निर्धारित करता है कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन पर कौन कौन से एमिनो एसिड किसके बाद कौन कौन सा एमिनो एसिड अरेंज होगा और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हम इस जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है और चौथा हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जितने सेल ऑर्गेनेल्स वो प्रोटीनस हैं। प्रॉपर हम एंजाइम की बात, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें हर स्टेप में एंजाइम यूज होता है। एंजाइम ऑल एंजाइम प्रोटीन, यानी एंजाइम जितने भी होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पर हार्मोन भी प्रोटीन के होते हैं। हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीनस होते हैं। अगर हम बात करें कैरियर की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। तो प्रॉपर हर चीज़ में प्रोटीन यानी किसी कैरेक्टर का जो डिटर्मिनेशन होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होता है वो प्रोटीन से ही होता है। और इसका निर्धारण जो करता है, प्रोटीन निर्माण का निर्धारण करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्धारण करता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। क्योंकि डायरेक्ट डीएनए इस काम को नहीं कर सकता तो किसके थ्रू करता है। आप जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो दो स्टेप आता है, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और वो आरएनए डीएनए में निहित संदेश को फिर ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन में पूरे एमिनो एसिड को अरेंज करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। तो आज हम देखते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कैरेक्टर को लेकर हम बात करेंगे तो प्रॉपर ये कोड होता है ट्रिपलेट। पहला कैरेक्टर आता है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। क्यों? क्योंकि किसी मैसेंजर आरएनए पर हमको 4 प्रकार के ही न्यूक्लियोटाइड दिखाई देंगे, एडेनिलिक, ग्वानिडिलिक, यूरिडिलिक और साइटोडिलिक। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक एक एमिनो एसिड को कोडित करता है तो सिर्फ 4 ही एमिनो एसिड कोडित होंगे। आप सभी को ज्ञात है कि हम ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं तो 20 टाइप एमिनो एसिड डिस्कवर किया गया है जो एंटीकोडॉन जिसके उपलब्ध हैं। उस 20 टाइप एमिनो एसिड का निर्धारण अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड करेगा तो सिर्फ 4 एमिनो एसिड ही कोडित हो पाएंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन 2-2 का लें तो 2-2 में अगर हमारा हो तो 16 कॉम्बिनेशन बनता है, तो भी हमारा बहुत बाकी है। पूरा यहाँ पर 4 एमिनो एसिड बाकी है। इस कारण देखा गया कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। 3-3 का कॉम्बिनेशन लिए 3-3 का कॉम्बिनेशन लेने के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर यूरिडिक का लिया, यहाँ पर सी साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है। यू के बाद यहाँ पर हम सी लेंगे, उसके बाद ए लेंगे, फिर जे लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन यू को लेकर जो कॉम्बिनेशन बना है 16 कॉम्बिनेशन बना है। वैसे हम सी को लेकर यहाँ पर सी रखें और करें तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन। एडेनिन को रखें तो 16 कॉम्बिनेशन और ग्वानिन को रखें तो 16 कॉम्बिनेशन आएगा। टोटल 16 × 4 64 कॉम्बिनेशन हमारे सामने आएंगे। लेकिन आपको मालूम है एमिनो एसिड की संख्या सिर्फ 20 है। तो इस स्थिति में जो कोडान जो होता है वो क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डीजनरेसी को लेकर बात करते हैं। अभी हमने कहा कि ट्रिपलेट कोडान होते हैं और कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 64 और एमिनो एसिड की संख्या 20 है। तो हम तुरंत इस कैरेक्टर में जाते हैं, डीजनरेसी कैरेक्टर में। डीजनरेसी कैरेक्टर ये ज्ञात कराता है कि एक से अधिक ट्रिपलेट कोडान एक एमिनो एसिड को कोडित कर सकता है। जैसे यहाँ पर UCU, UCC, UCA, UCG ये सेरीन नामक एमिनो एसिड को कोडित कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए फेरेनियमिन, ल्यूसीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ट्रिप्सिन, यहाँ पर जितने भी एमिनो एसिड एक से अधिक कोडान से कोडित हो रहा है। इस प्रकार जितना जो 64 ट्रिपलेट कोडान है वो पूरा 20 एमिनो एसिड में समाहित हो जाता है। तो ये इस कैरेक्टर को कहा जाता है कोड डीजनरेसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो होता है नॉन एम्बिगुअस होता है ट्रिपलेट। जो जेनेटिक कोड होता है नॉन एम्बिगुअस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर
UUA ट्रिपलेट कोडान ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड को कोडित कर रहा है, तो ये दूसरे किसी एमिनो एसिड को कोडित नहीं करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड नॉन एम्बिगुअस। यानी हम दोनों में ध्यान दीजिए, हम डीजरेसी की बात कर रहे हैं तो डीजरेसी में एक से अधिक ट्रिपलेट कोडान एक एमिनो एसिड को कोडित कर सकता है, लेकिन एक ट्रिपलेट कोडान एक से अधिक एमिनो एसिड को कोडित नहीं कर सकता। ये दोनों चीज में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें, ये मैसेंजर आरएनए है, 5 to 3 डायरेक्शन पर ये मैसेंजर आरएनए है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे नॉन ओवरलैपिंग में। हम अगर बात करते हैं, आपने जान दिया होगा जीन कॉन्सेप्ट में एक थ्योरी आता है 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी, जिसमें हम सिकल सेल एनीमिया को लेकर बात करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि 4 जो हीमोग्लोबिन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, और उसमें जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें 6वें नंबर में ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है। लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हटा दिया जाता है किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को, तो वहां पर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग को लेकर बात कर रहे हैं, अगर ये तीनों न्यूक्लियोटाइड, ये एक एमिनो एसिड कोडित कर रहा है, ये एक एमिनो एसिड कोडित कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये 3 एमिनो एसिड कोडित करेगा, ये तीनों मिलकर एक एमिनो एसिड को कोडित करेगा, ये तीनों मिलकर एक एमिनो एसिड। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर दूसरा कोडान आ जाता है तो ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। इस स्थिति में उसके सामने वाले एमिनो एसिड को भी चेंज होना था और उसके बाद वाले एमिनो एसिड को भी चेंज होना था। तो ये जो कैरेक्टर होता है वो कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग, यानी जो ट्रिपलेट कोडान जो होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन एज की बात करते हैं। कॉमन एज के केस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर एडिशन और डिलीशन की बात करते हैं। थोड़ी देर के ध्यान दीजिए, कॉमन एज है। कैसे कॉमन एज है, जैसे आपको मालूम है ये CCU प्रोलीन को कोडित कर रहा है, ये ग्लूटामिक को कोडित कर रहा है, ये ग्लूटामिक एमिनो एसिड को कोडित कर रहा है। अगर यहाँ पर डिलीशन या एडिशन हो जाता है, डिलीशन और एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कॉमन एज को लेकर। तो यहाँ डिलीशन या एडिशन होगा तो यहाँ क्या होगा, अगर कामा होता तो प्रॉपर जो है ये कंडीशन जो बता रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए जी अगर डिलीट हो जाता है तो जी डिलीट होने पर ये जो ट्रिपलेट कोडान है किसी एमिनो एसिड को कोडित नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको पता चलता है कि ये जी तो डिलीट हो गया, अब उसके बाद नए कॉम्बिनेशन आ जाता है AAG। तो उस स्थिति में AAG जो है वो ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड को कोडित करता है। अगर ये कामा युक्त होता, कामा होता इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जी जैसे डिलीट होता, ये कोड जो है किसी भी एमिनो एसिड को कोडित नहीं करता, फिर ये ग्लूटामिक, फिर नेक्स्ट एमिनो एसिड आता। तो ये हमारा कैरेक्टर हो जाता है कॉमन एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी को लेकर। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है अगर AUG मेथिओनिन नामक एमिनो एसिड को कोडित कर रहा है, UUA ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड को कोडित कर रहा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे मल्टी सेलर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, AUG जो है मेथिओनिन को ही कोडित करेगा हर जीवों में। यानी प्रॉपर हम UUA ल्यूसिन को कोडित करता है तो बैक्टीरिया में भी UUA ल्यूसिन को कोडित करेगा, ह्यूमन बीइंग में भी करेगा, प्लांट में भी करेगा। तो ये ट्रिपलेट जो हम जेनेटिक कोड का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है यूनिवर्सलिटी। नेक्स्ट हम आते हैं इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान को लेकर डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया AUG। AUG को इनिशिएशन कोडान कहा गया है। जब भी प्रोटीन सेंसलेशन के दरमियान जब ट्रांसलेशन होता है तो मैसेंजर आने पर जहां पर AUG कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिपलेट कोडान का कॉम्बिनेशन, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कारण, और ये AUG जो है मेथिओनिन नामक एमिनो एसिड को कोडित करता है। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडान। उसके बाद देखा गया कि 3 जो कोडान हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर है प्रॉपर हम डिस्कस कर रहे थे UAA, UAG और UGA। ध्यान दीजिएगा, UAA, UGA और UAG, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोडित नहीं करता।
इसको प्रारंभिक दरमियान में नॉनसेंस कोडान कहा गया था, लेकिन इसका बहुत बड़ा सेंस है, ये टर्मिनेशन कोडान है। पॉलीपेप्टाइड चेन में जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन आएगा UAA, UGA या UAG, वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुक जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था, इसमें बहुत बड़ा सेंस है। UAA, UGA और UAG ये तीनों ही कोडान टर्मिनेशन कोडान आते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन सामने आएगा तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुक जाता है और इसी कारण इसे कहा जाता है टर्मिनेशन कोडान। यहाँ पर पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर है, कैरेक्टर है पोलैरिटी। पोलैरिटी जनरली जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में होने का ये है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया CCU प्रोलिन, GAA ग्लूटामिक, GAA ग्लूटामिक एमिनो एसिड को कोडित करता है। कभी भी ऐसा उल्टा नहीं होता है कि ग्लूटामिक फिर प्रोलिन। जनरली जो जेनेटिक जो ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन में जो कोडान होता है, कोडित करने का जो प्रोसेस होता है, सीक्वेंस होता है, वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। अगर हम बात करें इसके कोडान से जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होता है तो ये वाला एंड N होता है और दूसरा एंड वाला C होता है। यानी प्रॉपर यहाँ पर एमिनो एसिड का फर्स्ट कोडिन से जो प्रोलिन का एमिनो एसिड का जो एमिन है वो फ्री रहता है और यहाँ पर ग्लूटामिक का कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रहता है। तो ये इंड और ये इंड, दो इंड, इस कैरेक्टर को कहा गया है पोलैरिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब होता है लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होना। जो जेनेटिक कोड होता है वो लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होता है। जनरली हम कैसे डिस्कस करेंगे लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होता है। हमने देखा कि CCU, GAA, GAA, फिर नेक्स्ट जो भी कोड आता है, यहाँ पर जनरली हमने देखा प्रोलिन, फिर ग्लूटामिक या प्रोलिन आता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, जो कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये लाइनर सीक्वेंस में जो जेनेटिक कोड होता है लाइनर, किसी प्रकार के ब्रांच नहीं होते। जैसे हम थोड़ी देर के लिए बात करें ग्लाइकोजन में आपका मोनोसेकेराइड का एक मेन चेन होता है, फिर उससे ब्रांच निकल जाते हैं, वो सेकंड चेन ब्रांचिंग वाले। यहाँ पर सीधा लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होगा। तो ये जो कैरेक्टर कहलाता है कोलिनियरिटी। ये प्रॉपर यहाँ पर ब्रांच होकर दूसरा और एमिनो एसिड बॉडी, यहाँ जैसे कि हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का जब निर्माण होता है तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर ग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि ब्रांच निकल गया। तो ये जो कैरेक्टर होता है, हम जो कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। जेनेटिक कोड में ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में ये 5 to 3 डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए में जो ये कोड है वो जेनेटिक कोड है, ये कोडॉन है। मैसेंजर आरएनए के दरमियान एमिनो एसिड को लाकर अटैच करने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में 4 साइट होते हैं, उसमें से एक साइट होता है एंटीकोडॉन साइट। वो एंटीकोडॉन साइट वो होता है जो मैसेंजर आरएनए में निहित कोड संबंधित एंटीकोडॉन होता है। जैसे यहाँ पर AUG मेथिनीन को कोडित कर रहा है, तो मेथिनीन को जो एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होता है वहाँ पर तो मेथिनीन जुड़ जाएगा, लेकिन उसका एंटीकोडॉन यहाँ होगा, क्योंकि यही जब ट्रांसलेशन के दरमियान राइबोसोम पर आकर, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए पर आकर, ये जो है इसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इससे अटैच्ड होगा। इस प्रकार से ये जुड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए, नेक्स्ट एंटीकोडॉन। जैसे कि हमको मालूम है AGC को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है AGC सेरीन नामक एमिनो एसिड को कोडित करता है। तो सेरीन का एंटीकोडॉन यहाँ पर क्या होगा, A का एंटीकोडॉन U, G का एंटीकोडॉन C और C का एंटीकोडॉन। ये ट्रांसफर आरएनए सेरीन को यहाँ अटैच करेगा और ये यहाँ पर आकर पेयरिंग करेगा, इससे पेयरिंग करेगा और ये जो है दो एमिनो एसिड, फिर ये एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे। तो ट्रांसफर आरएनए में जो निहित कोड है वो एंटीकोडॉन है, जो प्रॉपर एमिनो एसिड को अटैच करने के लिए यहाँ पर राइबोसोम में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यहाँ आता है। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन हुआ। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस
वाटसन ने क्रिक ने दिया था। जनरली देखा गया है कोडान का जो एंटी कोडान है वो निश्चित होता है, लेकिन देखा गया कि कुछ अनयूजुअल कोड भी जाकर पेयरिंग कर जाते हैं। जैसे इसके केस में देखिए अर्जिनिन को देखिए, अनयूजुअल कोड। यहाँ पर जनरली यू के सामने क्या होना था, यू के सामने क्या होना था, यहाँ पर AGU है तो यू के सामने A होना था, लेकिन ये ना होकर G है यहाँ पर। तो यहाँ जो है फिर हम कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पर AGC जो है सेरिन को कोडित कर रहा है, तो यहाँ पर सेरिन जुड़ गया एंटी कोडान के थ्रू। लेकिन यहाँ पर प्रथम 2 कोड तो कॉमन रहेगा हर इसमें, लेकिन तीसरा जो है देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर U के सामने आना था A, लेकिन यहाँ पर आ गया G। उस स्थिति में इसको अनयूजुअल कोडान कहते हैं। और ये हालांकि हम कहोगे कि सर फिर यहाँ पर कौन सा जुड़ेगा, यहाँ सेरिन ही जुड़ेगा, क्योंकि इसका एंटी कोडान 2 को लेकर है। और यहाँ पर जो तीसरा U के सामने A आना था, लेकिन A के सामने G आ गया है, फिर भी यहाँ पर सेरिन ही जुड़ेगा। तो ये हाइपोथेसिस वोबल का हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस है। अनयूजुअल बेस जो एंटी कोडान में आकर पेयरिंग बनाता है, ट्रांसफर आरएनए में आकर जुड़ता है मैसेंजर आरएनए के कोडान से, वो अनयूजुअल बेस को ही वोबिन हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस कहा गया है। तो इस प्रकार जेनेटिक कोड के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो ये ट्रिपलेट है, नॉन ओवरलैपिंग है, कामालेस है, नॉन एम्बिगुअस है, डिजर्वेसी है, यूनिवर्सलिटी है, इनिशिएशन है, टर्मिनेशन कोडान है, पोलरिटी है, कोलिनियरिटी है, कोडान एंड एंटी कोडान एंड वोबल हाइपोथेसिस। जीन में यानी प्रॉपर मैसेंजर आरएनए या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग ही, मैसेंजर आरएनए में निहित जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड आपस में अरेंज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोटीन किसी ना किसी कैरेक्टर का निर्धारण करता है। हर जीवों में ये हर जीवों के लिए नेसेसरी, क्योंकि प्रोटीन जो है एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हर दृष्टि से, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था। धन्यवाद।